नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने यूपी पीजीटी को 18/8/2021 के एग्ज़ाम संगीत वादन का आंसर की लेकर आई हूँ। इस आंसर की को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके 110 से 115 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अल्पत बहुत का संबंध है। अल्पत बहुत का संबंध है राग लक्षण से। दूसरा है, वक्र स्वर से क्या अभिप्राय है। वक्र स्वर यानी टेढ़ा स्वर, जो सीधा ना जाकर टेढ़ा जाए, क्रम अनुसार ना हो, क्रम रहित स्वर हो, तो इसका आंसर ए होगा, क्रम रहित स्वर। सितार के पहले तार का नाम क्या है। तो सितार के पहले का तार का नाम बाज है। चौथा क्वेश्चन है, ठेके पर आधारित विशिष्ट बोल रचना क्या कहलाती है। तो ठेके पर आधारित विशिष्ट बोल रचना कायदा कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ किस काल में लिखा गया है। इसका ए आंसर सही है, 11वीं से 13वीं शताब्दी। संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं शारंगदेव। संगीत पारिजात के लेखक कौन हैं। तो संगीत पारिजात के लेखक हैं, ऑप्शन ए सही है, अहोबल। आशिक अली खां के शिष्य कौन है। 7वें क्वेश्चंस का बी सही है, मुश्ताक अली खां। अब ये स्वर रचना है 8वें प्रश्न पे। ये हम बुकलेट ए सीरीज़ का दिखा रहे हैं और किसी भी अभ्यर्थी का बी सी डी होगा तो वो क्वेश्चंस देखकर ही अपने आंसर ठीक करेंगे। ए सीरीज़ का ही मैंने लिया है। तो ये स्वर रचना है सा रे ग म ग। तो ये स्वर रचना है दरबारी काढ़ना। इसका आंसर है बी, दरबारी काढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध मध्यम स्वर से नहीं है। तो विदारी, आंसर बी, विदारी का संबंध मध्यम स्वर से नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी ताल ध्रुपद शैली से संबंधित है। इसका सी आंसर सही है, 4 ताल। 11वां क्वेश्चन है, कर्नाटक पद्धति के षट श्रुतिक ऋषभ को हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहते हैं। ए आंसर सही है, कोमल गंधा। अनिबद्ध तथा निबद्ध ताल के अंतर का कारण। तो यह ताल है, ए आंसर सही है। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से किस राग में मारवा के समान स्वर है। तो आंसर डी, सोहनी। 14वां क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय संगीत में सर्वाधिक प्रचलित स्वरलिपि पद्धति का नाम क्या है। तो डी आंसर सही है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति। 15वां है, तीव्र शब्द का प्रयोग किस स्वर के लिए किया गया है। इसका बी आंसर सही है, मा स्वर के लिए। 16वां क्वेश्चन है, वह कौन सा ताल है जिसमें 28 मात्रा व 14 विभाग हैं। तो ए इसका सही आंसर है, ब्रह्मताल। पेशकारा में क्या बजाया जाता है। पेशकारा बजाया जाता है तबले पर। इसका डी आंसर सही है। सितार पर बजने वाली द्रुत गत का नाम क्या है। रजा खानी, सी आंसर सही है। विष्णु दिगंबर पद्धति में सम का चिन्ह क्या है। तो इसका सी आंसर सही है, सी आंसर सही है, क्योंकि खाली का चिन्ह प्लस होता है डी, लेकिन इसमें सम का चिन्ह पूछा है तो सी आंसर सही है। 20वां है, राग मारवा में कौन सा स्वर वर्जित है। तो बी आंसर सही है, इसका पा। राग छायानट किस थाट से माना गया है। ए आंसर सही है, कल्याण। षड्ज की कितनी श्रुतियाँ मानी गई है। तो बी आंसर सही है, 4। भारतीय वाद्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसका सी आंसर सही है, 4 वर्गों में। स्थाई आरोही तथा अवरोही वर्ण के संयोग से क्या कहा जाता है। तो इसका बी आंसर सही है, संचारी वर्ण। वलित गमक का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है।
तो इसका बी आंसर सही है, मीड़। ये स्वर दिए गए हैं, स्वर समुदाय नी स ग म प ध प, ये किस स्वर समुदाय का है? तो ये डी आंसर सही है इसका, भैरवी। 27वां है, कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य ताल कितनी है? तो 7 तालें हैं, ए आंसर सही है। आसावरी राग है, आश्रय राग है ये, सी आंसर सही है। प्रणव भारती के लेखक कौन हैं? डी आंसर सही है, ओमकार नाथ ठाकुर प्रणव भारती के लेखक हैं। संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का उल्लेख प्राप्त है? बी आंसर सही है, 120। राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मतंग ने राग स्वर शब्द का प्रयोग किया, सी आंसर सही है। मसीद खानी गत किस लय में बजाई जाती है? तो बी विलंबित लय में। 33वां क्वेश्चन है, ग म ध नि ध म प ध ग म ग रे सा, स्वर संगीत किस राग से है? तो इसका बी आंसर सही है, बागेश्वरी। जल तरंग किस वर्ग का वाद्य है? तो इसका आंसर बी घनवाद से है। नारायण मोहस्सर खरे के अनुसार रागांग वर्गीकरण में रागांगों की संख्या कितनी बतलाई गई है? तो इसका बी आंसर सही है, 30। निधा निसा का संबंध किस राग से है? तो इसका सी आंसर सही है, मियाँ मल्हार। उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट है? तो 10 थाट है, इसका सी आंसर सही है। राग हंस ध्वनि में वर्जित स्वर है, तो ए आंसर सही है, माधा वर्जित है। वर्षाकालीन राग कौन सा है? सी आंसर इसका सही है, मेघ। चतुर पंडित के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए आंसर सही है, पंडित भातखंडे जी को। पंडित अनोखेलाल मिश्र के गुरु का नाम क्या है? ए आंसर सही है, पंडित भैरव प्रसाद। तिरकी टूना कत्ता दीदी नादी धीना बोल किस ताल से है? तो इसका बी आंसर सही है, पंचम सवारी। समानांतर सप्तक का वाद्य कौन सा है? इसका सी आंसर सही है, हारमोनियम। अलाउद्दीन खां सरोद के गुरु का नाम क्या है? तो इसका बी आंसर सही है, वजीर खां रामपुर। वह थाट जिसमें रे और मा स्वर विकृत होते हैं, तो ए आंसर सही है, मारवा। ये भी स्वर समुदाय हैं, नी सा रे मा प ग मा ब रे सा, तो ये बी आंसर सही है, श्याम कल्याण। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ए आंसर सही है, सप्ताध्यायी। कौन सी ताल 14 मात्रे की नहीं है? तो डी आंसर सही है, एक ताल 14 मात्रे की नहीं है। नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद के 2 प्रकार हैं, इसका बी आंसर सही है। अलाउद्दीन संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? ये सी आंसर सही है, भोपाल में। किस ताल में 15 मात्राएं होती हैं? ए आंसर सही है, पंचम सवारी में। पंचम वेद किसे कहते हैं? डी आंसर सही है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। दोनों गंधार व दोनों निषाद किस राग में प्रयुक्त होते हैं? तो डी आंसर सही है इसका, जय जयवंती में। शास्त्रीय संगीत की कौन सी शैली उपशास्त्रीय संगीत से संबंधित है? ए आंसर सही है, ठुमरी। कर्नाटक पद्धति शुद्ध रे और धा हिंदुस्तानी पद्धति के किस नाम से समान है? तो ये कोमल रे कोमल धा के समान है। आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है? इसका बी आंसर सही है, बाज के तार पर प्रहार, बाहर से अंदर की ओर प्रहार। या दुत्र लय में बजाया जाता है, तो झाला दुत्र लय में बजाया जाता है, सी आंसर सही है। समान मात्रा वाली ताल कौन सी है? बी आंसर सही है, 1 ताल और 4 ताल। तिलवाड़ा कितने मात्रे का ताल है? तो तिलवाड़ा 16 मात्रे का है, डी आंसर सही है। पंडित निखिल बनर्जी किस वाद्य के लिए हैं? बी आंसर सही है, सितार के लिए है। रजनी, उत्तर मंदरा, उत्तरायता आदि नाम है श्रुति के, सी आंसर सही है। हिंदुस्तानी संगीत के अनुसार वादी एवं संवादी के मध्य श्रुति अंतराल कितना होता है? तो इसका बी आंसर सही है, 9 और 13। हारमोनियम किस वर्ग का वाद्य है? सी सुशील वाद्य का है, वर्ग का है। बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है? सी सुशील। स्वर मेल कलानिधि के लेखक कौन है? ए रामा महत्ते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ ताकि आप लोगों का समय की बचत हो। अभिनव राग मंजरी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे है, इसका बी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा कोमल ऋषभ एवं कोमल दैवत युक्त राग है? तो ये पूरिया घनाश्री है।
सी आंसर सही है। सामवेद में मुख्य गायक को क्या कहते हैं? तो डी आंसर सही है, उद्गाता कहते हैं। रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? डी 11 मात्राएं होती हैं। जाफर खानी बाज किससे संबंधित है? तो ए सितार से संबंधित है। इस राग से मिलता जुलता वाद्य कौन है? बी आंसर सही है, दिलरुबा। ब्रजभूषण काबरा कौन सा वाद्य बजाते हैं? इसका डी आंसर सही है, गिटार बजाते हैं। इनमें से कौन कलाकार सितार वादक हैं? डी आंसर सही है, बलराम पाठक। वेंकटमुखी ने कितने तालों की रचना की है? तो सी आंसर सही है, 72। दयावती क्या है? डी आंसर सही है, श्रुति है। तबला वाद्य किस श्रेणी का वाद्य है? बी आंसर सही है, अवनद्यवाद। भारत की प्रथम शहनाई वादिका कौन है? ए आंसर सही है, बागेश्वरी कमर। निम्नलिखित में से कौन सा सायंकालीन राग है? तो इसका सी आंसर सही है, छायानट। आधुनिक मेल में त्रिकोण अथवा नक्की को क्या कहते हैं? तो इसका डी आंसर सही है, मिजराब। सितार के लरज व खरज के तार किस धातु के बने होते हैं? तो इसका सी आंसर सही है, स्टील। मध्य सप्तक के षड्ज के आंदोलन संख्या क्या है? बी आंसर सही है, 240। सेनिया घराने मुख्य रूप से किस वाद्य से संबंधित है? तो इसका डी आंसर सही है, सितार। संतूर में कितने तारों का प्रयोग होता है? डी आंसर सही है, 80 से 100। शारंगदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इसका बी आंसर सही है, संगीत रत्नाकर। विकृत स्वर कितने होते हैं? विकृत स्वर 5 होते हैं। सितार के किस भाग में जवारी की जाती है? तो घुड़च में की जाती है। इसका ए आंसर सही है। राग भीम पलासी का संप्रकृति राग क्या है? बी आंसर सही है, बागेश्वरी। ऑर्डर जाति में कितने स्वर हैं? बी 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक रागांग राग है? सी आंसर सही है, तोड़ी। राग बागेश्वरी का वादी स्वर क्या है? ए आंसर सही है, माँ। यह तबले पर नहीं बजाया जाता है, तो अलाप तबले पर नहीं बजाया जाता। ए सही है इसका आंसर। शुद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? बी आंसर सही है, 7। सारना प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणाओं का प्रयोग किया है? तो बी 2 वीणाओं का प्रयोग किया है। इसका बी आंसर सही है। राग मियाँ मल्हार किस थाट से माना जाता है? तो ए आंसर सही है, काफ़ी थाट से माना जाता है। ध्रुपद गायन की कितनी बानियाँ हैं? डी आंसर सही है, 4। सितार के प्रथम तार को किस स्वर में मिलाया जाता है? ए मध्यम। षड्ज तथा मध्यम के बीच स्वर अंतराल क्या है? बी आंसर सही है, 3/4। निम्नलिखित में से कौन सा राग खमाज थाट से नहीं है? तो बिहाग नहीं है। नहीं है पूछा तो बिहाग है। निम्नलिखित में से परमेल प्रवेशक राग है? सी आंसर सही है, पुरिया। पंडित शामता प्रसाद किस वाद्य से संबंधित हैं? तो ए आंसर सही है, तबला। अचल थाट में सितार में कितने पर्दे होते हैं? तो 22 पर्दे होते हैं। डी आंसर सही है। तबले का कौन सा घराना नृत्य से प्रभावित है? इसका भी डी आंसर सही है, लखनऊ। पखावज एक बी आंसर सही है, अवनद्य वाद्य है। दीपचंदी ताल का एक अन्य नाम क्या है? सी आंसर सही है, चाचर। उत्तर भारतीय थाट काफ़ी का दक्षिण मेल पद्धति के क्या नाम है? तो इसका डी आंसर सही है, खरहर प्रिया। वीणा के दंड में कितनी सारिकाएँ होती हैं? तो वीणा के दंड में इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए या सी, 21 या 22। तो हमारे ख्याल से सी आंसर सही होना चाहिए, 22। सितार से अधिक मिलता जुलता वाद्य कौन सा है? सी आंसर सही है, सुरबहार। राग दरबारी किस अंग का राग है? तो ये सी आंसर सही है, कानड़ा। राग के पूर्व स्वरूप क्या है? तो इसका भी सी आंसर सही है, जाति। भूपाली राग का संप्रकृति राग है? बी देशकार। आंसर बी सही है। आधुनिक ग्रंथकारों ने तीव्र मध्यम किस श्रुति पर स्थापित किया है? तो सी आंसर सही है इसका, 11वीं पे। उस्ताद अहमद जान तिरकवा संबंधित है? इसका भी बी आंसर सही है, तबला। राग पुरिया में कौन सा स्वर वर्जित है? तो सी आंसर सही है, पा वर्जित है। राग मधुवंती का संप्रकृति राग कौन सा है? तो इसका डी आंसर सही है, मुल्तानी। 2 मात्रा में 3 मात्रा में बोलना या लिखना क्या कहलाता है? इसका बी आंसर सही है, आड़। सांगीतिक इतिहास में भरत का समय क्या माना गया है? तो ए आंसर सही है, 3री शताब्दी। 17वां है मारे पा गा मा पा रे सा नी नी आ धी नी सा का स्वर समूह किस राग से है? तो इसका सी आंसर सही है, मियाँ मल्हार।
ठेके का प्रौढ़ रूप क्या है? इसका भी सी आंसर सही है, पेशकारा। अलरखा का किस घराने से संबंधित है? तो इसका ए आंसर सही है, पंजाब। निम्नलिखित में से 15 मात्रे का ताल कौन सा है? तो गझम्पा 15 मात्रे की ताल है, इसका बी आंसर सही है। आश्रय रागों की संख्या कितनी होती है? तो आश्रय रागों की संख्या 10 होती है, इसका बी आंसर सही है। हिंदुस्तानी पद्धति में शुद्ध निषाद को कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है? तो बी आंसर सही है, काकली निषाद कहा जाता है। शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में डी आंसर सही है, 4 विभाग होते हैं। राग अलैया बिलावल में प्रयुक्त होता है, इसका सी आंसर सही है, दोनों निषाद। बोलो तथा लग्गियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? डी लड़ी कहते हैं। तो ये हमारा 125 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप इसको आंसर को मिला लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।